Till our last class, already we have revised all the concept till chapter number 9. So after the chapter number 9, there is a recap and revision section on the page number 115 into your EVS book. So today we are going to complete that section. Okay? Yes, sir. Are you all ready? So what you all do, you all need to open the page number 115. You all need to open the page number 115. Did everybody have open? Have everybody opened the Yes, sir. 15? Yes, sir. Because right now I'm not having a clear image of the page number 115, but whatever I have, let me open so that we can start the session for today. But in this section there are questions from chapter number 6 to 9. तो 6 से लेकर 9 तक आप लोग पढ़े भी थे, उसको रिवाइज भी करा दिया जा चुका है. I hope now you all can answer the questions. कर पाएंगे, आंसर दे पाएंगे या नहीं? पाएंगे, दे पाएंगे, दे लेंगे, सभी लोग दे देंगे, जब मैंने पूछा दे देंगे। बोल रहे हैं. अब सबका सुनने के बाद खुशी भी लास्ट बोली दे लेंगे. चलिए ठीक है, एक तुरंत ही आपको रिस्पॉन्ड करना चाहिए. बेटा in the chapter number 9 we studied about the animals, different types of animals, and also answered different questions in the exercise part. Exercise में दिए हुए कई सारे क्वेश्चन के आंसर भी दिए. But before moving to the chapter number 10, there is a recap and revision section that is on the page number 115. तो आज हमको यही कंप्लीट करना है. तो आप ही लोगों से मैं क्वेश्चन पूछने वाला हूँ इस सेक्शन को शुरू करने के पहले, इसीलिए मैंने सभी को चैप्टर नंबर 6 से लेकर 9 तक रिवीजन करा दिया है. कराया है कि नहीं? एक एक दिन कराया है, कराया है. नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज, बेटा जो बच्चे बाद में बोलते हैं उन बच्चों प्लीज आप तुरंत बोला करें, बाद में नहीं बोलने की जरूरत है. बेटा कई बार मैं आपको समझा चुका हूँ, मैं फिर इसके बाद अब एक्शन भी लेने वाला हूँ. A non-vegetarian diet includes. A non-vegetarian diets include. इसमें क्या ऑप्शन होना चाहिए? एप्पल, कैरेट, cabbage, or mutton. Which one is the correct option? You all need to circle the correct answer for each these. आपको सर्कल करना है या टिक करना है? जो भी ऑप्शन करेक्ट है उसके लिए आपको सर्कल करना है. साक्षी गुप्ता, which option is the correct? Non-vegetarian diet includes. Which option? सर मटन. मटन है, इसको मटन बोलते हैं बेटा. मटन सर मटन. मटन is the correct option. A non-vegetarian diet includes mutton. Now moving ahead, the next question is, क्योंकि पिक्चर प्रॉपर नहीं दिख रही है, इसका जो स्कैन हुआ वो प्रॉपरली नहीं है, तो देख करके पढ़ पाना मुश्किल हो रहा होगा. तो ऐसे में आप सब लोग बुक में देखिए. बहुत बातें हो गई, आपकी आवाज भी आ रही है, पढ़ना नहीं लिखना, बस बातें करने बैठ जाते. 40 मिनट करा करो. सेकेंड क्वेश्चन इज लाइट वेट सीड्स. ये लाइट वेट मीन्स क्या होता है बेटा? सर लाइट वेट. लाइट वेट मीन्स कौन बताएगा? जिसको भी आता है बताएं. अभी किसी को नहीं आता है. अभी सर हल्का वजन. सर हल्का वजन. सब लोग बोलेंगे सर हल्का वजन. बिल्कुल. एक बच्चे ने बोला वो आ गया. सर हल्का वजन. लाइट वेट यानी हल्के वजन वाले सीड्स. सीड्स मीन्स क्या होता है? सीड. सर बीज.
Series. बच्चे के बाद में बोलते हैं ना, उनको नहीं आता है, वो सुन सुन के बताते हैं। लाइट वेट सीड्स यानी हल्के वजन वाले सीड्स आर कैरीड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बाय, एक जगह से दूसरी जगह तक कैरी होते हैं, कैरी किए जाते हैं, यानी उड़ के जाते हैं, चले जाते हैं बाय या विंड या सनलाइट या वाटर, विच वन इज करेक्ट ऑप्शन। अमन गुप्ता क्यों आवाज कर रहे हो बेटा? माइक आपका वीडियो बंद है, माइक ऑन है, मोबाइल फोन इधर उधर कर रहे हो, आवाज आ रही है। विच ऑप्शन इज द करेक्ट शुभांगी त्रिपाठी? The wind. बेटा एक काम करेंगे ना, देर आर मेनी स्टूडेंट्स, अब सारे बच्चों से एक एक पूछूंगा तो 3 ही 4 क्वेश्चन है, तो ऐसे में केवल 4 5 बच्चों से मैं पूछ पाऊंगा। तो ऐसे में व्हाट यू ऑल नीड टू डू, आप सभी को पहला ऑप्शन अगर सही है देन यू हैव टू शो 1 फिंगर। अगर किसी को लगता है नहीं सेकंड ऑप्शन सही है देन यू ऑल नीड टू शो द 2 फिंगर। अगर किसी को लगता है थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट देन दे हैव टू शो 3, अदरवाइज 4। और जो बच्चे कोई भी फिंगर नहीं शो कर रहे हैं दैट मींस कि दे आर नॉट लुकिंग, दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन द क्लास, वो क्लास में ध्यान नहीं दे रहे हैं, दे आर जस्ट ओपन द क्लास और वो टाइम पास कर रहे हैं। जो वीडियो बंद किए करेंगे वो भी यही, वो भी टाइम पास ही कर रहे हैं, जैसे कि अमन ने बंद कर लिया था। चलो नाउ व्हिच वन इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द बी? कोई बोल के नहीं बताएगा, जो बोल के बताएगा मैं बाहर कर दूंगा, तो ध्यान से सुनिएगा। सेकेंड क्वेश्चन का आंसर कौन सा सही है? लाइट वेट सीड्स आर कैरिड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। फर्स्ट ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन या फोर्थ ऑप्शन? शो मी विद द हेल्प ऑफ योर फिंगर। आई नीड आंसर फ्रॉम एवरीवन। ओके, खुशी, शुभांगी त्रिपाठी, रमा तिवारी, सृष्टि, ये सब सही आंसर दे रहे हैं। अमन गुप्ता भी बाद में दिखाने में सही आंसर दिए। ऑल द स्टूडेंट्स आर करेक्ट। यस, अभी, आराध्या, साक्षी, अमन, अनन्या सिंह, अनुष्का का फिंगर्स प्रॉपर नहीं दिख रहा है फिलहाल, ठीक है। दैट मीन्स कि आप, आराध्या सिंह, अमन पासवान, ऑल आर करेक्ट। द सेकेंड, विंड के थ्रो क्या होता है? विंड के थ्रो जो लाइट वेट सीड्स होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पे उड़ के चले जाते हैं। एंड दिस, इस तरीके से जो विंड है वो नए प्लांट्स ग्रो करने में हेल्प करती है। नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज द किचन ऑफ द प्लांट इज द फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड या फोर्थ? यू हैव टू शो विद द हेल्प ऑफ फिंगर। थर्ड क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? द किचन ऑफ द प्लांट इज द फर्स्ट ऑप्शन, सेकेंड, third या fourth? Which option is the correct? You have to show with the help of finger. All the students are showing. Okay, most of the students, abhi, sakshi, aman, आराध्या वर्मा, आराध्या सिंह, रमा तिवारी, शुभांगी, बहुत सही बेटा। अमन गुप्ता, खुशी, अंशु, ठीक है, वेरी गुड। अनन्या सिंह बहुत अच्छे। अनुष्का यू आर शोइंग 2 फिंगर बेटा। आप जरा बताइए, द किचन ऑफ द प्लांट इज द स्टेम। स्टेम सही है। अनुष्का माइक ऑन करिए। क्या है? No, sir. क्या है? Sir, root. रूट है, बहुत अच्छे। द किचन ऑफ द प्लांट, बेटा जब आप रेगुलर क्लास नहीं लोगी ना, अभी आप प्रॉपरली बैठ के भी नहीं क्लास ले रही हो, हाथ में मोबाइल फोन है, बुक लेके बैठे नहीं हो। आप पहले जो अच्छे पोजीशन से अच्छे रैंक लाती थी अपनी क्लास में, अभी आपको आता ही नहीं। बताओ, ये आसान सा क्वेश्चन नहीं आता। देखो कितने सारे बच्चे बता ले जाते हैं। अंशु पासवान, अनुष्का जायसवाल को बताइए जरा। लीफ, लीफ सही है गलत है? अमन पासवान जरा आप बताइए अनुष्का जायसवाल को। Sir, सही है. सही है? नहीं, गलत है। अभी आप बताइए सही है गलत है, क्या है? Sir, सही है. लीफ इज नोन एज द किचन ऑफ द प्लांट इज करेक्ट आंसर। बिल्कुल, अनुष्का जायसवाल ने सिर्फ गलत किया, बाकी सारे बच्चे सही कर रहे हैं। आप ध्यान नहीं देती, इसका मतलब ध्यान दिया करो बेटा। लीफ इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ डाउन योर हैंड्स। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन एनिमल दैट लिप्स ऑन बोथ। ध्यान दीजिएगा, एन एनिमल, एक ऐसा एनिमल दैट लिप्स ऑन बोथ लैंड एंड वाटर। कौन सा हो सकता है? रैबिट, लायन, डॉग, टर्टल। 4 ऑप्शंस आर देयर। व्हिच वन इज द करेक्ट वन? शो मी योर आंसर। इट्स वेरी इजी। रैबिट कैनॉट लिव इन द वाटर। Rabbit cannot live in the water. Okay, very good. All the students are showing the correct answer. Fourth option is the correct. Rabbit cannot
रैबिट इज अ लैंड एनिमल, जमीन पे रहता है. लायन इज ऑल्सो द लैंड एनिमल. डॉग इज ऑल्सो द लैंड एनिमल. बट टर्टल कैन लिव इन द वाटर एज वेल एज ऑन द लैंड. दैट मीन्स कि टर्टल इज द करेक्ट आंसर. वेरी गुड, बहुत अच्छे, सभी के सभी सही किए. ये बेटा यहाँ पे ना होकर के इधर होना चाहिए. एक्चुअली इट इज नॉट विजिबल प्रॉपरली. नाउ आई एम गोइंग टू इरेज दिस वन. आप सभी लोग समझ गए होंगे, कर भी ले जाएंगे हम. Now the next and the last one is the tall and strong plants are shrubs, trees, herbs or creepers. First, second, third or fourth. Very good, बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छे, बहुत ही अच्छे. All the students are showing 2 fingers. That means जो लंबे और strong plants होते हैं, that is known as a trees. उनका वो Sir, tree. trees is the correct option. Very good, बहुत अच्छे. नाउ फिल इन द ब्लैंक्स की बारी आती है. फिल इन द ब्लैंक्स हम लोग करने की कोशिश करते हैं. इन द फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स, यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? इज एन एनर्जी गिविंग फूड. बेटा अभी आप जिससे पूछेंगे उसी को बताना है. इज एन एनर्जी गिविंग फूड. हाउ मेनी कैन आंसर द क्वेश्चन ऑफ दिस? व्हाट शुड आई राइट हियर इन द ब्लैंक्स? आराध्या सिंह बताइए. Sir, rice. राइस इज एन एनर्जी गिविंग फूड. अच्छा, एनीबडी एल्स? अनन्या सिंह आप बताइए. It's an energy giving food. यस. Sir, sugar. साक्षी आप बताइए. श्रेयांक, सृष्टि बता, आप बताइए. Sir, wheat. Wheat. Sir, potato. Sir, sugar. ये सुगर भी कोई बता रहा है. कोई पोटैटो भी, Sir, wheat. कोई मीट भी बताने लगा. बताओ, आपको जब फूड के बारे में पढ़ाया गया था तो आपको 3 तरह के फूड्स, एनर्जी गिविंग फूड, बॉडी बिल्डिंग फूड और प्रोटेक्टिव फूड के बारे में पढ़ाया गया था ना. तो एनर्जी गिविंग फूड में क्या था? पोटैटोज भी था, शुगर भी था, व्हीट भी था, राइस भी था. दैट मीन्स कि सभी के आंसर सही हैं. बिल्कुल सही. तो आप लोग इसमें Sir, wheat. इट इज ऑन यू दैट की व्हाट यू वांट टू राइट. यहाँ पे आप व्हीट भी लिख सकते हैं. ऑल्सो यू कैन राइट द राइस. ऑल्सो यू कैन राइट Sir, butter. या आप चाहे तो शुगर लिख सकते हैं. Sir, butter भी लिख सकते हैं. इसको सभी लोग लिख लेंगे. Yes, sir. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर इज अ ब्लैंक्स हेल्प इन मूविंग क्लाउड्स. ये क्लाउड्स को मूव करने में क्या हेल्प करते हैं? अभी पांडे आप बताइए. अभी पांडे, व्हाट इज द? अभी पांडे इज टेलिंग एयर. अभी पांडे इज टेलिंग एयर. ओके, लेट मी आस्क एनीबडी एल्स. अमन पासवान आप बताइए बेटा. व्हाट शुड आई राइट हियर इन द सेकंड ब्लैंक? Sir, wind. खुशी बेटा आप बताइए. Sir, wind. बिल्कुल सही. अभी वॉज रॉन्ग. अभी बेटा एयर नहीं हेल्प करता, मूविंग एयर हेल्प करता है. मूविंग एयर को क्या कहते हैं हम लोग? Sir, wind. क्या कहते हैं? विंड लिखना पड़ेगा. आपका शुगर लिख दीजिए, राइस लिख दीजिए. Sir, wind. ठीक है. Yes, sir. व्हीट के बजाय राइस भी लिख सकते हैं, शुगर भी लिख सकते हैं, पोटैटोज भी लिख सकते हैं. जो भी एनर्जी गिविंग फूड है उन्हीं का एग्जांपल लिखना है. नाउ द नेक्स्ट वन इज द तुलसी इज अ. तुलसी इज अ क्या होगा? लिखा है ना. हाँ, तुलसी इज अ. अब तुलसी इज अ ट्री. नहीं, हम बताने वाले नहीं. शो मी योर हैंड. हम बताने वालों से तो मैं पूछता ही नहीं. They are actually disturbing the class by making noise in this way. All other students are showing their hand and कोई पूछ रहा है हम बताएं. It is not a good way. मैं बारी बारी से सभी से पूछूंगा. Okay, tulsi is a kind of
रमा तिवारी, यू आर नॉट विजिबल एक्चुअली प्रॉपरली, अपना माइक ऑन करके आप बताइए क्या लिखा जाएगा। तुलसी इज अ काइंड ऑफ, तुलसी इज अ क्या है। रमा तिवारी इज नॉट देयर एक्चुअली, वो जूम पे ज्वाइन करके वो कहीं खेलने चली गई है। आराध्या वर्मा आप बताइए, नो सर। आराध्या वर्मा आप बताइए। सर हर्ब्स। तुलसी इज अ हर्ब्स, ये तो हर्ब्स बता रही है। सृष्टि बता, आप बताइए, सृष्टि श्रेयांक आप बताइए क्या होगा। सृष्टि श्रेयांक नहीं बता रहे हैं। अमन पासवान बताइए। सर हैट्स। बिल्कुल सही, दोनों लोग सही है। हर्ब्स इज द करेक्ट आंसर, हर्ब्स इज द करेक्ट आंसर। लेट मी राइट HERBS, हर्ब। तुलसी इज अ हर्ब, हर्ब्स नहीं है, हर्ब है, क्योंकि तुलसी तो एक ही पेड़ है ना। नाउ बर्ड्स हैव, इसमें क्या होगा, बर्ड्स हैव, बर्ड्स के पास क्या है, टू हेल्प देम फ्लाई, जो कि उनके फ्लाई करने में, जो कि उनके हेल्प करते हैं, फ्लाई उड़ने में मदद करते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन। लेट मी आस्क फ्रॉम अनन्या सिंह, आप बताइए। सर बर्ड हैव, सर बर्ड हैव विंग्स। बर्ड्स हैव विंग, ये विंग बता रही है, क्या ये सही है, कौन बताएगा। शुभांगी त्रिपाठी। यस सर। सर सही है। सर सही है। जरा मुझे साक्षी गुप्ता विंग्स के स्पेलिंग बताइए बेटा। सर VINGS विंग। मुझे पता था, आपने, आपको नहीं पता है। VINGS होगा, क्या होगा अभी पांडे आप बताइए। सर WINGS। वेरी गुड, बर्ड्स हैव विंग्स, birds have wings that help them to fly. Now the next question is, we get milk from, अब यहाँ पे कोई भी आंसर हो सकता है, लेकिन क्या है ये, we get milk नहीं, सिल्क लिखा है। मुझे एक्चुअल में प्रॉपर विजुअल नहीं है लैपटॉप पे, आपके बुक में जो लिखा है सिल्क लिखा है। we get silk from, क्या होगा आंसर इसका। सृष्टि बेटा आप बताइए, सृष्टि श्रेयांक, रमा तिवारी, अमन गुप्ता। माइक ऑन करके बताइए। बी गेट सिल्क फ्रॉम, अमन गुप्ता को भी नहीं पता है, चलो ठीक है। अमन पासवान, खुशी, खुशी सीप। देखो अमन गुप्ता ने क्या बताया, शीप, शीप से हमें सिल्क थोड़ा मिलता है, शीप से हमें क्या मिलता है, खुशी आप जरा बताइए अमन को क्या मिलता है, व्हाट वी गेट फ्रॉम शीप से क्या मिलता है, ये मैं पूछ रहा हूँ। सर सिल्क से, सर सर ऊल। शीप से सर ऊन ऊल। मिलता है, ऊन मिलता है, समझ में आया। सिल्क नहीं मिलता, सिल्क किससे मिलता है ये बताइए। सर 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 नाइट। हाँ बताइए खुशी। सर सिल्कवर्म। सिल्क सर सिल्कवर्म। समझ में आया। अमन गुप्ता ध्यान नहीं देंगे तो यही होगा, दिमाग कहीं और है आपका, इट इज नॉट अ गुड थिंग। दैट मीन्स fill in the blanks also we have completed. Now there is a questions, ये आपका इसी तरीके से एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। अभी ये शीप लिखते हैं और गलत हो जाता। Now what is the next one, what is a protective food, what is a protective food, how many can answer this question, what is a protective food, show me your hand। किताब देख के नहीं, अनन्या सिंह किताब पलट लो बेटा, सब दिख रहा है इधर से, पलट पलट के केवल बता दो। जब आपको पता था कि ये सेक्शन को रिवाइज किया जाने वाला है, तो आप किताब मुझे बिल्कुल सामने आंखें बंद करके बताना पड़ेगा। शुभांगी ध्यान रखिएगा, जिसको भी बताना है इसका आंसर आंखें बंद करके, मैं आंखें खोल के नहीं बताने दूंगा, नकल नहीं करने दूंगा, ध्यान दीजिएगा। अब बताइए किसको लर्न है, व्हाट इज अ प्रोटेक्टिव फूड, गिव 3 एग्जांपल्स। कौन आंखें बंद करके बता सकता है।
वो अपना हैंड रेज करे. Who can answer this question without seeing into the book? Aradhya Verma and only Aradhya Verma, और बाकी किसी को नहीं लड़ना है. चलो खुशी ने भी हैंड रेज किया, लेकिन आराध्या वर्मा आप बताइए, आंखें बंद करके, नकल नहीं करना है इधर उधर. These make active and strong and protect from चलिए खुशी आप एक बार ट्राई करें. खुशी ट्राई, यू हैव टू ट्राई बेटा. व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? लेकिन आंखें बंद करके, नकल करके नहीं. बहुत सारे बच्चे किताबें देख के बताते हैं. चलिए शुभांगी त्रिपाठी आप बताइए. this make शुभांगी strong and these make different. बेटा खुशी अभी आप शांत रहिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है प्रॉपर. खुशी आपकी आवाज नहीं आ रही है. शुभांगी बेटा कोई बात नहीं, आपने आंखें बंद किया था, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं किया, आपको फिर से बताना पड़ेगा. उसी बीच में खुशी की भी आवाज आ रही है. आवाज ऑन करके, माइक ऑन करके. So these make us active and strong and protect for The food that makes us, अब ध्यान से सुनिए सभी लोग. The food that makes us active, strong and protect us from disease. इसीलिए इसको प्रोटेक्टिव बोला गया, क्योंकि ये प्रोटेक्ट करता है. किससे? बीमारी से. बीमारी से प्रोटेक्ट करने वाला जो फूड है वो प्रोटेक्टिव कहलाता है. प्रोटेक्टिव फूड. तभी ध्यान रहेगा. yes sir. Now tell me 3 examples of the protective food. प्रोटेक्टिव फूड के 3 एग्जांपल्स बताइए. कौन बताएगा? कितने लोग को पता है? जरा सभी लोग बता दीजिए, सभी लोग बता दीजिए, देखता हूँ कितने लोग बता पाते हैं. एक ही बार बोलना है, बार बार नहीं. एप्पल बनाना कितनी बार बोल रहे हैं मुझे पता है. 4 बार नहीं बोलना है, सिर्फ एक बार बोलना है. Sir, kiwi. Sir, fruit and vegetable. एक काम करता हूँ, प्रोटेक्टिव फूड का एग्जांपल देना है सभी को. सेम आंसर कोई नहीं देगा, मैं एक एक से सबसे पूछता हूँ, देखता हूँ कितने लोग बता पाते हैं. सबसे पहले अंशु पासवान बताइए. सर एप्पल, बनाना, पाइनएप्पल. एक ही देना है, एक ही एग्जांपल देना है. पाइन एप्पल, बनाना और ये सब. अब और कोई नहीं बताएगा. कोई एक ही आइटम बोलना है, एक ही फूड का नाम बोलना है, 2 नहीं तो मैं उससे अगली बार क्वेश्चन नहीं पूछूंगा. अनन्या सिंह बताइए. सर पोटैटो. पोटैटो आपका प्रोटेक्टिव फूड है, एनर्जी गिविंग फूड है, यही होता है. हाँ, सर फ्रूट और वेजिटेबल में भी आता है. फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में भी आता है, बट पोटैटो इज एन एग्जांपल ऑफ द एनर्जी गिविंग फूड. ओके. सर गुआवा. गुआवा इज द करेक्ट आंसर. ओके. नाउ मूविंग अहेड ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन. अभी नेक्स्ट क्वेश्चन मैं दूसरे बच्चों से पूछने वाला हूँ. लिस्ट एनी 3 यूसेज ऑफ विंड. 3 यूसेज ऑफ विंड कौन बताएगा? हाउ मेनी कैन टेल? शो मी योर हैंड ओनली. नोबडी हैव टू स्पीक until I take his or her name. List any 3 uses of wind. How many can tell the 3 uses of wind? आराध्या सिंह बताइए. Sir, wind. Sir, keep us notice. Your voice is not clear. I think you are not connected well.
ठीक है, ठीक है, आपका आंसर लगभग सही है, सही से आवाज नहीं आई, बात अलग है। अमन पासवान, आप बताइए। अमन पासवान, Sir, air can breathe with मैं क्वेश्चन क्या पूछा हूँ? like kite. अमन पासवान, मैंने क्वेश्चन क्या पूछा है? क्या पूछा है? सुने नहीं ध्यान से, इसीलिए आप कुछ और भी बोलने जा रहे हैं। मैंने पूछा लिस्ट एनी 3 यूसेज ऑफ विंड, एयर का नहीं बताया, पूछा है, विंड का यूज पूछा है। साक्षी गुप्ता बताइए। Sir, wind has used flying kite. Help, sir, help. क्या हुआ, Sir, भूल गई? help. Sir, wind means rotate. Sir, खुशी, आप बताइए। sir, wind kite use cloth on hot days. चलिए ठीक है, आप शांत रहिए। आप कई सारे सेंटेंसेस को मिला करके आप बोल रही हैं, क्या बोल रही हैं ये आपको पता ही नहीं है। अंशु पासवान, आपकी बारी बेटा। Sir, it also help fly kite and wet clothes. जो है विंड का यूज किया है, सबसे 3 यूसेज आपको बताना है। पहला यूज आप बता सकते हैं, विंड हेल्प अस टू फ्लाई काइट। सेकंड यूज क्या बता सकते हैं आप? विंड हेल्प अस टू ड्राई आवर वेट क्लोथ्स। जो वेट क्लोथ्स हैं उसको सुखाने में, ड्राई करने में हेल्प करता है। थर्ड क्या बता सकते हैं? विंड हेल्प टू रोटेट द ब्लेड ऑफ विंडमिल्स। विंडमिल्स के ब्लेड को रोटेट करने में हेल्प करता है। विंड क्या करता है? विंड हेल्प्स टू रोटेट द ब्लेड, किसको रोटेट करने में? रोटेट द ब्लेड ऑफ द विंडमिल्स टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। एक और यूज आप बता सकते हैं, विंड हेल्प्स क्लाउड टू मूव वन प्लेस टू अनदर। एक और यूज बता सकते हैं, विंड हेल्प्स लाइट वेट सीड्स टू मूव वन प्लेस टू अनदर। समझ में आया? Many uses are there. Now the moving ahead, what are shrubs? Give 2 examples. What are shrubs? इसका आंसर कौन बता पाएगा? What are shrubs? What are shrubs? आराध्या वर्मा बताइए। Shrubs are smallest than shrubs are bigger than herbs and smallest than tree. Smallest than tree. They have thin, hard, and woody stem. Are called shrubs. हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है। Shrubs are slightly bigger than the herbs. Herbs से बड़े होते हैं, but स्मॉलर देन ट्रीज, लेकिन ट्री से छोटे होते हैं। दे हैव वीक स्टेम, कहीं ना कहीं नहीं, दे डू नॉट हैव द वीक स्टेम, दे हैव थिन स्टेम, पतला स्टेम होता है, वीक नहीं होते हैं, तभी तो रोज आपका बड़ा होता है। दे हैव थिन स्टेम, वो बहुत ही पतले स्टेम्स होते हैं। अब इसके एग्जाम्पल भी आपको बताने हैं। ऑल्सो आई नीड एग्जाम्पल ऑफ द श्रब्स। 2 एग्जाम्पल्स, एक एक भी बताना है, एक से ज्यादा नहीं बताना है, जिससे बाकी बच्चे दूसरे से मैं पूछूं तो देखूं वो भी बता पाते हैं या नहीं। तो श्रब्स के एग्जांपल देने हैं। साक्षी गुप्ता आप बताइए, टेल मी ओनली वन एग्जांपल ऑफ श्रब्स, बताइए। बेटा आवाज नहीं, मिंट आपका श्रब है? बहुत अच्छे, साक्षी गुप्ता बता रही है मिंट श्रब है, सही है या नहीं? अनन्या सिंह, सर नो, क्या है? सर नहीं सही है। फिर क्या है? सर रोज, सर रोज।
बिल्कुल सही। मिंट, मिंट आपका हर्ब्स है। मिंट क्या है? हर्ब्स। जो आपका रोज है, हिबिस, और भी अदर कोई? टेल मी अनदर एग्जांपल ऑफ श्रब। Rose, cotton, and hibiscus. ठीक है, Sir, गुड गुड। रोज, lily, हिबिस्कस, दीज आर द tulip, एग्जांपल ऑफ द श्रब। नाउ मूविंग अहेड, नाउ hibiscus, मूविंग अहेड ऑन द थर्ड sir, क्वेश्चन। lily, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग भी चलते हैं। व्हाट आर इंसेक्ट्स? गिव टू एग्जांपल्स। ये व्हाट आर इंसेक्ट्स का आंसर आपको बताना है। व्हाट आर इंसेक्ट्स? आराध्या सिंह। नहीं ध्यान है। शिवांगी त्रिपाठी बताइए। Animals that are small have 6 legs, are small, have 6 legs, and pair of pillars is called insect. वेरी गुड। एनिमल्स, क्या आपने बोला है? इंसेक्ट्स आर स्मॉल एनिमल्स। इंसेक्ट्स आर स्मॉल एनिमल्स दैट हैव 6 legs एंड पेयर ऑफ पिलर्स। ठीक है। What is storm? What is storm? What is the answer of this question? Already we have discussed about the storm. Storm के बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। स्टॉर्म के बारे में अभी पांडे आप बताइए बेटा। व्हाट इज स्टॉर्म? सर स्ट्रॉन्ग क्या है बताइए, स्टॉर्म क्या है? व्हाट इज स्टॉर्म? स्ट्रॉन्ग भूल गए, भूल गए आप। सृष्टि श्रेयांक आप बता पाएंगे? अंशु पासवान, रमा तिवारी, अमन पासवान, आप लोगों में कोई बताए बेटा? जल्दी से आपका सेशन कंप्लीट होने वाला है, बंद होने वाला है, खत्म। Sir, wind blowing at its speed is called storm. वेरी गुड। विंड, विंड एट इट्स हाई स्पीड, विंड ब्लोइंग एट अ हाई स्पीड इज कॉल्ड द स्टॉर्म। जो विंड है बहुत तेजी से बह रही हो, बहुत तेजी से ब्लो कर रहा हो, एट इट्स हाई स्पीड, वो क्या कहलाएगा? स्टॉर्म कहलाएगा। ठीक है। और अगर विंड ब्लोइंग एट इट्स जेंटल स्पीड इज कॉल्ड, अगर कोई जेंटल स्पीड में वही विंड ब्लो कर रही है तो वो क्या कहलाएगा? मैं कुछ पूछ रहा हूँ। Breeze. वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। नाउ द नेक्स्ट, राइट लॉन्ग आंसर। इसके लॉन्ग आंसर लिखने हैं, डिटेल में लिखने हैं। अभी ये सारे क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है। ये पांचों क्वेश्चन आपको नेक्स्ट लाइव क्लास में मैं पूछूंगा, आप सभी को आंखें बंद करके बताना रहेगा। समझ में आया? तो आप सभी लोग इसको पढ़ करके आइएगा। इसको पढ़ करके आइएगा। और इस डॉट्स को आप ज्वाइन कर लीजिएगा। ज्वाइन द डॉट्स, इस डॉट्स को आप ज्वाइन करिए। फिर उसके बाद इस ऑब्जेक्ट का नाम बताना, ये है क्या? व्हाट इज दिस? Sir, windmill. विंडमिल। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। डॉट्स को आप इसको यू नीड टू कलर, नेम द ऑब्जेक्ट एंड कलर इट। पहले इसका नाम लिखना, फिर इसको कलर करना। इसका यूज क्या है? विंडमिल के बारे में भी लिखना। विंडमिल का यूज क्या है? विंडमिल का यूज क्या है? विंडमिल से क्या मिलता है हमें? क्या लिखेंगे आप? We get electricity. We produce electricity with the help of windmills. We produce electricity with the help of windmills. ऐसे ही लिखना रहेगा ना? Yes, sir. बाकी कलर करिएगा। इन पांचों आंसर के साथ आप लोग प्रिपेयर होकर के आइएगा। नेक्स्ट क्लास में मैं यही पांचों पूछूंगा।
नकल करके बिल्कुल नहीं बताना, पढ़ लेना, अभी पढ़ करके तभी उठना। सारे क्वेश्चन के आंसर अभी आप खोज लीजिए कि आपको परसों क्या बोलना है। एक बार अभी आप पढ़िए, बाकी परसों आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, फिर उसके बाद आप क्लास करिएगा। ठीक है, Yes, sir. दैट्स ऑल फॉर टुडे। गुड बाय एवरीवन। Goodbye. किसी को Sir, कुछ goodbye. किसी को कुछ पूछना है? Goodbye. Sir, goodbye. Sir, take care. Take care. हाँ, टेक केयर। किसी को कुछ पूछना है? इज देयर एनी क्वेश्चन? Goodbye. Take care. किसी को कुछ नहीं पूछना है तो ठीक है, गुड बाय। Yes, sir.